मैंने बोला था कि क्या कर क्रोमोजोम होता है, वो क्रोमोजोम ही क्या है हमारे बॉडी में पेरेंट्स में कुछ चेंजेस लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम ही क्या होता है, वो वेरिएशंस लाता है बॉडी में। क्या लाता है? क्रोमोजोम ही वो ऐसी चीज है जो क्या हमारे बॉडी में क्या लाती है? वेरिएशंस लाती है। सो हमारी एक टर्म छूट गई थी, यानी कि डेफिनेशन छूट गई थी, उसको हम पहले आज कवर कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमने इनहेरिटेंस सब तो पढ़ लिया, अभी थोड़ा वेरिएशंस के बारे में बात करें। वेरिएशंस जो पेरेंट्स से हमारे बॉडी में जो वेरिएशंस आते हैं, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो क्या होता है वेरिएशंस मींस क्या होता है। देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग the degree by which offspring differ from parental generation is transmission of characters। देखो हमने डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन क्या है वेरिएशंस की? डेफिनेशन क्या? द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। देखो इसका मीनिंग क्या होता है? जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनसे हम आइडेंटिकली उससे हम उनसे हम आइडेंटिकली मैच नहीं होते। क्या नहीं होते? मैच नहीं होते, या हम उनकी तरह नहीं दिखते, उनकी तरह नहीं दिखते। लेकिन पेरेंट तो हमारे ही है, पेरेंट तो हो हमारी है, लेकिन उनकी तरह ना हम पापा की तरह दिखते हैं, ना हम मम्मा की तरह दिखते हैं। तो उसके बीच में जो कुछ भी चीजें होती है, जो वेरिएशंस लाते हैं उनके बॉडी में और हमारे बॉडी में जो वेरिएशंस लाते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोसोम। क्योंकि क्रोमोसोम क्या करता है? कैरी करता है जीन्स। को पता है क्रोमोसोम क्या करता है? जीन्स को कैरी करता है। तो इसीलिए इसीलिए हम इस अपने फादर या मदर की तरह आइडेंटिकल या जेरोक्स कॉपी नहीं होते। कैसे नहीं होते? जेरोक्स कॉपी नहीं होते, क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे वो लोग उनके बॉडी का शेप है, हमारे भी बॉडी का शेप वैसा नहीं होता। अगर मान बॉडी में कुछ फीचर थे, वो फीचर्स हमें भी नहीं आते हैं, कभी कभी नहीं आते, कभी कभी आ भी जाते हैं। सो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते। क्यों चेंजेस होंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में एक ही तरह के लोग होते। उनके पेरेंट्स है, पेरेंट्स की तरह ही उनके बच्चे होते, फिर उनके बच्चों की उनकी तरह ही उनके भी बच्चे होते। ऐसे कैसे होता? ये सीक्वेंस कंटिन्यूअसली चलते रहता, ये सीक्वेंस कंटिन्यूअसली चलते रहता। सो इसी के कारण अपने बॉडी में क्या आता है? वेरिएशन आता है। सो वेरिएशन क्या होता है? देखो द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग, तो हम उनका ऑफस्प्रिंग होता है पेरेंट्स जनरेशन, उनके ऑफस्प्रिंग में कुछ ना कुछ तो क्या आते हैं? कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए क्या वेरिएशन बोलते हैं। सर किसी का तो माइक चालू है। किसका माइक चालू है? प्लीज म्यूट करो उसको। यस, देखो समझ में आ गया वेरिएशंस मींस क्या होता है? यस बोलो। हाँ सर। हाँ सर। जो हमारे बॉडी में जो चेंजेस आने का जो काम करता है, वो कौन करते हैं? हमारे जीन्स करते हैं। जो हम में किससे ट्रांसफर होंगे? मदर से या फादर से। लेकिन देखो अगर होते तो सेमी जीन क्या आते? हमारे बॉडी में आते। लेकिन हमको मालूम है जब टू टू पेरेंट्स जो क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, उनके क्रोमोसोम भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। सो ऐसे बहुत सारी टर्म्स है जो हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं, वो हमको आगे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमको आगे पढ़ना है। जैसे हमको पढ़ना है क्रॉस लिंकेज, सेक्स लिंकेज, ऐसे जो कुछ भी ऐसे टर्म्स है जिनकी बदौलत हमारे बॉडी में चेंजेस आता है, उसको हम बोलेंगे
वेरिएशंस, क्या बोलेंगे, वेरिएशंस बोलेंगे। सो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। चलो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आज अपना तुम होमवर्क लिख लो। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, आप जल्दी जल्दी से उसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि और आपको होमवर्क देना है। सो पहले इसको लिख लो, उसके बाद का मैं बाद में दे देता हूँ। सो लिख लो, करें स्टार्ट होमवर्क को। सर 1 मिनट। कुछ क्वेश्चन से लिख लो। हाँ सर। बोलो। हाँ हाँ सर। चलो लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रोमोसोम? व्हाट इज क्रोमोसोम? हुआ? हाँ सर। सेकंड, व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम? हो गया। यस। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर आर जीन लोकेटेड? वेयर आर जीन लोकेटेड? रिपीट। फिर से बताओ सर। वेयर आर क्रोमोसोम, सॉरी, वेयर आर जीन लोकेटेड? थर्ड क्वेश्चन है। हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम? हाउ मेनी क्रोमोसोम? हो गया सर। हुआ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन, उसमें ही है, आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, हो गया सर। ह्यूमन सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव सेल, सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव सेल। हो गया सर। हुआ? हाँ यस। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर एलोजोम? फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर एलोजोम? हो गया सर। आर के बाद सर। व्हाट आर एलोजोम? ALLOSOME, एलोजोम्स। हो हुआ? गया सर। सेवंथ क्वेश्चन, कंपेयर X एंड Y क्रोमोसोम। 6। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, कितना है वो? फिफ्थ, सिक्स नंबर का है। सर सिक्स एक नंबर बार का। बोलो। क्या है सर? कंपेयर कंपेयर रिपीट। कंपेयर X एंड Y क्रोमोसोम। हो गया सर। हाँ, सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है, इन विच लिंकेज, सॉरी, इन विच रीजन, इन विच रीजन in which region of chromosome क्या सर? in which region of chromosome बाद में सर। हाँ, does crossing over take place? Does crossing over take place? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। Yes. In which region
of chromosome does crossing over take place? हो गया सर। हुए सभी के हुए? हाँ हाँ हुआ। सर। हाँ सर। हाँ यस। चलो इतने क्वेश्चन है जो आपको आज होमवर्क करना है और आज ही सबमिट करना है। उसके बाद मैं सर आज ही क्या? हाँ आज ही सबमिट आज ही करना है आपको। सबमिट करना है? हाँ ये सर वाले कल। यस सर बोलो कल बोलो। तक करते ना। नहीं नहीं। अरे 7 ही क्वेश्चन है तो इसको आज लिखने में कौन सा प्रॉब्लम है? बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही सर छोटे वो छोटे। कभी है सर। ठीक हाँ है सर। हाँ ठीक है क्योंकि सर। और हाँ आपको और आपको होमवर्क देना है, सो आपको परसों करना है, मुझे मंडे को सबमिट करना है उसको। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा वर्क रिलीज कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये 7 क्वेश्चन है वो आज कर लो, उसके बाद का मैं जो दूंगा वो आपको कब करना है, मंडे को सबमिट करना है। ओके ओके सर। ओके ओके सर। चलो चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम देखो, सेक्स क्रोमोसोम मीन्स क्या होता है, दिख रहा है ना आपको में? हाँ दिख रहा है। देखो सेक्स क्रोमोसोम मीन्स क्या होता है, ऐसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्स में क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, पार्टिसिपेंट करते हैं, सेक्स में पार्टिसिपेंट करते हैं, इसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। देखो इसकी डेफिनेशन बोल जान लेते हैं। The chromosomes are responsible for determination of sex. ऐसे क्रोमोसोम जो क्या करेंगे, the chromosome which are responsible from determination of sex are known as sex chromosome। सेक्स क्रोमोसोम देखो, ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, सेक्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इसी को हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। सो आपको पता ही है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। कितने टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम एंड सेकंड होता है वाई क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अगर मेल की बात की जाए तो उसमें कौन से क्रोमोसोम्स आते हैं, एक्स एंड वाई। कौन से हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे। एंड अगर फीमेल की बात की जाए तो उनमें कौन से क्रोमोसोम आते हैं, डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कौन से होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। देखो हमने सेक्स क्रोमोसोम स्टार्ट किया, सेक्स क्रोमोसोम में हमने क्या दिखा, डेफिनेशन दिखी। क्या होता है, ऐसे क्रोमोसोम जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो उसी क्रोमोसोम को हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। हमको मालूम है अगर मैमल की बात की जाए या फीमेल की मैमल की बात की जाए या ह्यूमन की बात की जाए तो उनमें कौन से क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है एक्स क्रोमोसोम एंड सेकंड होता है वाई क्रोमोसोम। अगर मेल की बात की जाए तो जो पेयर में जनरली पेयर में होते हैं, कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। मेल की बात की जाए एंड फीमेल की बात की जाए तो कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इनमें भी अगर क्रोमोसोम की बात की जाए तो इनमें भी क्या होती है, टू टाइप्स रीजन। इनमें क्या होता है, 2 टाइप का रीजन प्रेजेंट होता है, 2 टाइप का रीजन प्रेजेंट होता है। एक होता है होमोलॉगस रीजन, होमोलॉगस
रीजन। कौन सा रीजन होता है? होमोलॉगस रीजन होता है। एंड सेकंड होता है हेटेरोलॉगस रीजन। होमोलॉगस रीजन एंड हेटेरोलॉगस रीजन। देखो हमने सेक्स क्रोमोसोम स्टार्ट किया, डेफिनेशन पढ़ी, किसमें कौन से सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो भी देखा। अब उसके बारे में, सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। सो हम उसको, उसमें कितने रीजन्स होते हैं? 2 टाइप्स के रीजन होते हैं। 2 टाइप के रीजन्स होते हैं। सो पहला कौन सा रीजन है हमारा? होमोलॉगस रीजन एंड हेटेरोलॉगस रीजन है। कौन सा है? होमोलॉगस एंड हेटेरोलॉगस रीजन। होमोलॉगस से हमको पता चल जाता है, होमो मींस क्या होता है? सेम। होमो मींस क्या होता है? सेम। एंड हेटेरोलॉगस मींस क्या होता है? डिफरेंट 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 टाइप का जो रीजन होता है उसको हम बोलेंगे हेटेरोलॉगस रीजन। एंड होमोलॉगस मींस क्या होता है? सेम रीजन होता है, उसको बोलेंगे हम होमोलॉगस रीजन। सो इन होमोलॉगस रीजन में, अगर होमोलॉगस रीजन की बात की जाए, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये कैसे होते हैं? इसमें क्या होता है? सिमिलर जीन। क्या होते हैं इसमें? क्या होते हैं? होमोलॉगस रीजन की बात की जाए, इसमें क्या होता है? सिमिलर जीन प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर जीन्स मीन सेम सेम टाइप के, सेम सेम टाइप के क्या होंगे? सिमिलर जीन इसमें प्रेजेंट होंगे। इसमें और क्या होता है? इसमें क्या होता है? होमोलॉगस रीजन ही है, होमोलॉगस रीजन ही है। इसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? होमोलॉगस रीजन ही ऐसा रीजन है जिसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। अब एक क्रॉसिंग ओवर क्या होता है हम उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा बेसिक में आपको समझा देता हूँ। क्रॉसिंग ओवर मीन्स क्या होता है? क्या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ डीएनए, क्या बोलेंगे उसको? एक्सचेंज ऑफ जीन, एक्सचेंज ऑफ डीएनए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर के बदौलत ही, क्रॉसिंग ओवर के ही बदौलत ही हमारे बॉडी में जो पीएच आता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल होता है। सो उसकी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। जनरल जनरल मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें हेटेरोलॉगस रीजन की, कौन से रीजन की? हेटेरोलॉगस रीजन की। एक इसमें क्या होते हैं? जैसे इसमें कैसे जीन्स होते हैं? सिमिलर जीन्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? डिसिमिलर जीन। इसमें क्या होते हैं? डिसिमिलर जीन होते हैं। कैसे जीन होते हैं? डिसिमिलर। डिसिमिलर कैसे होते हैं हो हम वो देखेंगे थोड़ी देर बाद। सो इतना जान लो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजन प्रेजेंट इन सेक्स क्रोमोसोम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजन प्रेजेंट इन सेक्स क्रोमोसोम। फर्स्ट है होमोलॉगस रीजन एंड सेकंड हेटेरोलॉगस रीजन। सो होमोलॉगस रीजन की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है? सिमिलर टाइप की जीन पाए जाते हैं। सिमिलर टाइप के जीन पाए जाते हैं। अब उसमें भी क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ जीन के लिए। इसी की बदौलत हमारे बॉडी में क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस आते हैं। सो अगर दूसरे रीजन की बात की जाए, हेटेरोलॉगस रीजन की, तो वो कैसे होता है? डिसिमिलर जीन्स, उसमें क्या जीन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करता हूँ। दिखेगा क्या आपको? एक हमारा एक क्रोमोसोम हो गया। देखो देखो हमने बोला कि सेक्स क्रोमोसोम में 2 टाइप्स के रीजन होते हैं। 2 टाइप्स के रीजन होते हैं। देखो जो सेम सेम रीजन दिख रहे हैं सेंट्रोमियर के नीचे, सेंट्रोमियर के नीचे जो आपको सेम रीजन दिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे होमोलॉगस रीजन। जो सेंट्रोमियर के नीचे वाले जो रीजन जो सेम सेम है उसको हम बोलेंगे होमोलॉगस रीजन। एंड ऊपर वाले जो डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा रीजन है, उसको हम बोलेंगे नॉन होमोलॉगस रीजन।
होमोलॉगस रीजन, उसको ही हम बोलते हैं हेट्रोलॉगस। देखो हमने क्या निकाला, सेक्स क्रोमोसोम के दो डायग्राम्स निकाले। सो हमने इसको क्या बोला, जो सेंट्रोमियर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर के नीचे वाला जो रीजन है, तो कैसे है, सेम है। कैसे है, सेम है। स्ट्रक्चरली कैसे है, सेम है। उसको हम बोलेंगे होमोलॉगस रीजन। एंड जो सेंट्रोमियर के जो ऊपर वाले रीजन है, एक बड़ा है और एक छोटा है, जो कैसे है, डिसिमिलर। कैसे है, डिसिमिलर या डिफरेंट है, उसको हम बोलेंगे नॉन होमोलॉगस रीजन, और उसको ही बोलेंगे नेक्स्ट वर्ड में हेट्रोलॉगस रीजन। क्या बोलेंगे, हेट्रोलॉगस रीजन। सो इतना समझ में आया? हाँ सर। सभी को? हाँ यस सर। बोलो, समझ में आएगा? हाँ सर। हाँ यस, सर। चलो देखो, एक हमको मालूम है जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसमें जीन्स होते हैं। सो जो हमारा होमोलॉगस रीजन होता है, कौन सा रीजन होता है, होमोलॉगस रीजन होता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। जो हमारा होमोलॉगस रीजन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। सो क्यों पाए जाते हैं हमको पता है। हम थोड़ा एग्जांपल जान लेते। देखो क्या होता है, अगर बात करो सिंटेक्स, हमारे घर में सिंटेक्स होती है। अगर एक सिंटेक्स है 1000 ml की, एक सिंटेक्स है 1000 ml की, और दूसरी सिंटेक्स है 500 ml, 500 ml की। सो मुझे बताओ सबसे ज्यादा पानी किस में समाएगा, कौन से सिंटेक्स में समाएगा? 1000 ml। 1000 वाले। ऑब्वियसली किसमें समाएगा, 1000 वाले सिंटेक्स में समाएगा। इसमें क्यों नहीं समाएगा, क्योंकि इसका साइज कैसा है, छोटा है। कम है। कैसा है, इसका साइज कैसा है, छोटा है। अगर हमने इसमें भी डालने की अगर बात की, 500 ml वाली जो सिंटेक्स है, इसमें अगर हमने 1000 ml ही पानी डालता तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। उसका बाहर आ ओवरफ्लो हो जाएगा। जाएगा। ओवरफ्लो हाँ। जो आधा जो पानी है इसमें कितना फिर रहेगा, ओनली 500 ml ही पानी रहेगा। बाकी का 500 ml पानी क्या हो जाएगा, वो बह जाएगा। तो इसी के थ्रू हम इसको अगर कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो जेनेटिकली एंड अच्छे या सिमिलर जीन्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, कौन से रीजन में, होमोलॉगस रीजन में क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। किसके बदौलत, किस कारण, हेट्रोलॉगस में क्या होते हैं, जीन्स कैसे होंगे, फिर कम हो गए, क्योंकि इसका रीजन एक का छोटा है तो एक का बड़ा है, एक का छोटा है तो एक का बड़ा है। समझ में आया इतना? हाँ सर। हाँ। चलो नेक्स्ट है, इसमें इसके ही टाइप है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। कितने टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, टू टाइप के। कितने टाइप के, टू टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन भी है, कंपेयर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसी से ही आप लिख सकते हो। देखो देयर आर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप, टू टाइप के हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इसको कंपैरिजन के थ्रू देखते हैं। एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। देखो पहले अगर एक्स क्रोमोसोम की बात की जाए, वो कैसे होता है,
एक्स क्रोमोसोम इज स्ट्रेट होता है, रॉड लाइक होता है। कैसे होता है? एक्स क्रोमोसोम की बात की जाए कैसे होता है? स्ट्रेट होता है। हमने एक क्रोमोसोम देखा भी था ऐसा वाला, एक क्रोमोसोम देखा था पहला वाला। कैसे होता है? स्ट्रेट होता है, रॉड शेप होता है। स्ट्रेट होता है, रॉड शेप होता है, एंड longer than Y क्रोमोसोम। देखो हमने किसकी बात कर रहे हैं? हम एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो कैसे होता है? एक्स क्रोमोसोम आर स्ट्रेट, रॉड लाइक। कैसे होता है? अब लाइक होता है। कैसे होता है? रॉड शेप का होता है एंड लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम से क्या होगा? लॉन्गर होगा। सो अगर वाई क्रोमोसोम की बात कीजिए तो कैसे होगा? शॉर्टर देन एक्स क्रोमोसोम। कैसे होगा? शॉर्टर देन एक्स क्रोमोसोम। देखो कंपैरिजन किया, फर्स्ट कंपैरिजन हमारा हो गया। एक ऐसे होता है, स्ट्रेट होता है, थोड़ा रॉड शेप का ब्लर दिख होता है, रहा लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम से कैसे होता है? लॉन्गर होता है। अगर वाई क्रोमोसोम की बात की जाए तो कैसे होता है? शॉर्टर देन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम से कैसे होता है? शॉर्ट होता है, छोटा होता है। अगर दूसरे कंपैरिजन की बात की जाए, दूसरे कंपैरिजन की बात की जाए तो कैसे होता है? एक्स क्रोमोसोम जो होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है वो कैसे होता है? मेटासेंट्रिक। एक्स क्रोमोसोम आर मेटासेंट्रिक। कैसे होता है? मेटासेंट्रिक। हमने देखा था बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है और ब्लर दिख रहा है, यस ब्लर दिख रहा है सर। तो नो बेटा अभी क्या हुआ पता नहीं। अभी दिख रहा है क्या आपको? सर दिख रहा नहीं है सर, ब्लर ही हो रहा है। ओके छोड़ो, मेरी बात को सुनो। मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से आपको? हाँ सर। उसके थ्रू देखो, जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है वो कैसे होता है? मेटासेंट्रिक होता है। मेटासेंट्रिक मींस क्या होता है? हमारा जो सेंट्रोमियर होता है वो कैसे होता है? टू रीजन के बीच में ही होता है, एग्जैक्ट बीच में होता है। सो उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक बोलेंगे। अगर वाई क्रोमोसोम की बात की जाए तो कैसे होता है? एक्रोसेंट्रिक। कैसे होता है? इट इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? उससे क्या हो जाता है? हमारा जो सेंट्रोमियर है वो एंड की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। सो इस कारण वो कैसे होता है? एक्रोसेंट्रिक होता है। मेटासेंट्रिक के कारण एक्स क्रोमोसोम का शेप कैसे होता है? इट इज इन शेप। कौन से शेप का होता है? यू शेप का होता है। और एक्रोसेंट्रिक के कारण वो किसके शेप में होता है? एक्रोसेंट्रिक के कारण वाई क्रोमोसोम इट इज जे इन शेप। कौन से शेप का हो जाता है? जे शेप का हो जाता है। ये दो कंपैरिजन समझ में सर आए क्या? ब्लर दिख रहा है। ओके हाँ सर। मैं इसका आपको पिक भेजूंगा निकाल के। ओके डोंट वरी, सब मेरी बात ओनली समझने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ सर। सर हाँ सर। ओके एक्स क्रोमोसोम जो होता है मेटासेंट्रिक होता है क्योंकि हमारा सेंट्रोमियर बीच में होता है। उसी के कारण उसका शेप कैसे हो जाता है? वी शेप हो जाता है। और हमारा एक्रोसेंट्रिक होता है जो हमारा सेंट्रोमियर है थोड़ा थोड़ा ज्यादा कैसे शिफ्ट हो जाता है एंड की तरफ, क्रोमोसोम के एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसका जो शेप हो जाता है वो कैसे शेप हो जाता है? जे शेप का हो जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, इसमें एक्स क्रोमोसोम की बात की जाए, लार्ज अमाउंट में इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑफ यूक्रोमैटिक। इसमें क्या प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट पे? यूक्रोमैटिक। यूक्रोमैटिक मींस क्या होता है? जो हमारा डीएनए
जो हमारा डीएनए जो होता है उसको ही हम बोल सकते हैं सेकंड वर्ड में यूक्रोमेटिक। क्या बोल सकते हैं? यूक्रोमेटिक। सबसे ज्यादा जो डीएनए जो प्रेजेंट होता है किस रीजन किस क्रोमोसोम में होता है, वो होता है एक्स क्रोमोसोम में। तो इसीलिए कहा लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिक एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिक एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिक। अगर एक्स क्रोमोसोम की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है एंड स्मॉल। अगर हेट्रोक्रोमेटिक की बात की जाए तो इसमें हेट्रो मींस क्या होता है, जो हमारे कौन से रीजन होते हैं, जो वाई क्रोमोसोम होते हैं, वाई क्रोमोसोम होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें कम हो जाता है, उसमें कम हो जाता है। अगर वाई क्रोमोसोम की बात की जाए तो उससे क्या होगा, डिफरेंट होगा। लार्ज, इसमें क्या होगा, लार्ज है तो इसमें क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता, क्या प्रेजेंट होगा, यूक्रोमेटिक, यूक्रोमेटिक प्रेजेंट होगा। एंड लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, हेट्रोक्रोमेटिक। हमने रीजन देखे थे, हमने रीजन देखे थे। सो हम बोल सकते थे, अगर मान लो ऊपर का जो होता है उसको हमने हेट्रो बोला था, जो क्रोमेटिक मटेरियल्स होते हैं इसमें क्या हो जाते हैं, कम। हेट्रोक्रोमेटिक में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर होमोक्रोमेटिक की बात की जाए तो उसमें क्या हो जाते हैं, या यूक्रोमेटिक, इसमें क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। लेकिन इसमें कहा है लार्ज एंड लार्ज अमाउंट हेट्रोक्रोमेटिक। देखो इसका एक जो रीजन होता है, एक जो रीजन होता है उसको हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिक, एंड यूक्रोमेटिक में जो स्मॉल वाला रीजन होता है उसको हम बोलेंगे यूक्रोमेटिक। इसका ऐसा डिफरेंस है। उसके बाद एक कैसे होते हैं, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो कैसे होता है, एक्टिव होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है। और ये भी कैसे होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है लेकिन थोड़े अमाउंट में, इसलिए लेस एक्टिव। एक कैसे होगा, जेनेटिकली लेस एक्टिव होगा, एक्टिव होगा लेकिन थोड़े अमाउंट में, एक्टिव होगा, उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली लेस एक्टिव। एंड एक कैसे होता है, एक्स क्रोमोसोम कैसे होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है। कैसे होता है, जेनेटिकली एक्टिव। आपको यहाँ पर दी हुई है एक यूक्रोमेटिक टर्म, तो यूक्रोमेशन मींस क्या होता है, हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल्स आर जेनेटिकली एक्टिव। जिस क्या, उसको क्या कहेंगे, इसमें इस रीजन में क्या होता है, सबसे ज्यादा जेनेटिकली हमारा डीएनए होता है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। वो फिर कैसे होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उसको हम बोलेंगे यूक्रोमेटिक। क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिक। कंपैरिजन समझ में आया क्या ये? हाँ सर। हाँ सर। चलो इसका मैं पिक ले लेता हूँ, वेट थोड़ा। देखो देखो, रहने दो बात आपको समझ में आ, उसके नीचे मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारी इसमें से दो टर्म रहेगी, उसको देख लेते हैं। एक है हमारा एक्स लिंक एंड सेकंड हमारा है
वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। देखो हमने बोला था हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स है। देखो मैंने यहां पर निकाला जी, मैंने कहा जी। देखो ये जिनकी मर्जी है, जिनकी उनकी खुद की मर्जी होती है, वो कोई भी क्रोमोसोम के साथ आके क्या अटैच हो। जिनको अगर लगा कि मुझे किस क्रोमोसोम के पास जाना है, एक्स क्रोमोसोम के पास जाना है, जिनको अगर लगा, टू टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, और उनमें बहुत सारे जीन होते हैं, हमको भी पता है बहुत सारे जीन होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं F1 जनरेशन में। सो अगर मान लो जिन ने कहा कि मुझे किससे अटैच होना है, मुझे एक्स क्रोमोसोम से अटैच होना है, किससे अटैच होना है, एक्स क्रोमोसोम से अटैच होना है। अब जिन ने कहा कि मुझे वाई क्रोमोसोम से अटैच होना है, क्या होना है, वाई क्रोमोसोम से अटैच होना है। ऐसे जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम से क्या होंगे, अटैच होंगे या लिंक्ड होंगे, ऐसे जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम से क्या होंगे, अटैच होंगे या लिंक होंगे, उसको हम बोलेंगे, जो जीन एक्स क्रोमोसोम को लिंक होंगे, ऐसे जीन को हम बोलेंगे एक्स लिंक जीन। क्या बोलेंगे, एक्स लिंकेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स लिंकेड। देखो मैंने क्या बोला, ऐसे जीन जो एक्स क्रोमोसोम के पास चले जाएंगे, उससे क्या होंगे, अटैच होंगे या लिंक होंगे, उससे क्या होंगे, अटैच होंगे या लिंक होंगे, ऐसे जीन्स को हम क्या बोलेंगे, एक्स लिंकेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स लिंकेड बोलेंगे। एंड ऐसे जीन्स जो वाई को अटैच होंगे, ऐसे जीन्स जो वाई से अटैच होंगे या लिंक होंगे, उस जीन को हम बोलेंगे वाई लिंक जीन। क्या बोलेंगे, वाई लिंक जीन। देखो present on non homo